फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स विद वंदना। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने क्या अकाउंट्स की जो सीरीज है +1 के लिए वो शुरू की हुई है। उसमें हम अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा है, हमने डेफिनेशन, प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव्स और ब्रांचेस, ये टॉपिक्स हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हम इससे आगे चलेंगे, जिसमें आज हम करेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। अब बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है, आज हम वो देखेंगे। हमारी बुक में 3 टॉपिक दिए गए हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और एक अकाउंटेंसी। पहले हम देखते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को, उसके बाद हम देखेंगे अकाउंटेंसी को। बुक कीपिंग में क्या होता है, जो हमने कल प्रोसेस में 7 स्टेप्स पढ़े थे, जो स्टार्टिंग के 4 स्टेप्स हैं वो हमारे बुक कीपिंग में आते हैं, और उसके बाद वाले जो 3 स्टेप हैं वो हमारे अकाउंटिंग में आते हैं। चलिए देखते हैं एक बार। बुक कीपिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, आइडेंटिफिकेशन, जो कि हमारी प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पे हमने क्या किया था, मेजरिंग। थर्ड पॉइंट था हमारा रिकॉर्डिंग, और फोर्थ पॉइंट था हमारा क्लासिफिकेशन। यानी कि बुक कीपिंग में क्या है, जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसको क्लासिफाई करते हैं इनटू द लेजर। लेजर हम आपके अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। यानी कि बुक कीपिंग आइडेंटिफाई से स्टार्ट होकर क्लासिफिकेशन तक का काम करता है। उसके बाद का काम, यानी कि उसके बाद क्या काम आता था हमारा, समराइजिंग का, एनालाइजिंग का और कम्युनिकेटिंग का, वो आता है हमारा अकाउंटिंग के अंदर। समराइजिंग, एनालाइज एंड कम्युनिकेटिंग, ये 3 काम, समराइजिंग, एनालाइज और कम्युनिकेटिंग। इसमें क्या करते हैं, जो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिली उसको समराइज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज मीन्स उससे कुछ रिजल्ट निकालते हैं, और उस रिजल्ट को हम क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं हमारे यूजर्स को। ये काम आता है हमारा अकाउंटिंग में। अगर हम सेकंड स्टेप लेकर चले तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्या है, प्राइमरी स्टेज है और ये क्या है, सेकंड स्टेज है। क्यों, ये पहले किया जाता है, ये उसके बाद किया जाता है। इसलिए बुक कीपिंग क्या है, इट इज ए प्राइमरी स्टेज, जबकि अकाउंटिंग क्या है, ये एक आपकी सेकेंडरी स्टेज है। अब हम कहते हैं बुक कीपिंग कौन कर सकता है। बुक कीपिंग जो है जूनियर स्टाफ में कोई भी मेंबर कर सकता है। उसमें क्या करना है, सिर्फ अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड करना है और उनको क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा की जाती है, जूनियर स्टाफ। अगर आप एक एग्जांपल लेके चलें, मान लीजिए किसी कंपनी में कोई क्लर्क है, वो क्या काम करेगा, जो भी ट्रांजैक्शंस हुई उनको रिकॉर्ड करेगा, उनका क्लासिफिकेशन करके किसको पहुंचाएगा आगे, फर्दर जो हमारा सीए बैठा है। और ये क्या है, अकाउंटिंग कौन करेगा फिर, वो सीए, जिसको जूनियर स्टाफ यानी कि जिस क्लर्क ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको क्या करेगा कि समराइज करेगा, एनालाइज करेगा और कम्युनिकेट करेगा, कौन, हमारा सीए, ठीक है। इट मीन्स जो अकाउंटिंग है वो किसके द्वारा की जाती है, सीनियर स्टाफ। अब इसी से अगर हम फोर्थ पॉइंट निकालना चाहे, जूनियर स्टाफ जो है हमारा, उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किस चीज की, स्पेशल स्किल्स की। जबकि हमारे सीए के लिए क्या है, स्पेशल स्किल्स चाहिए, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री चाहिए होती है।
आप लोगों को समझ में आया? उसके बाद कहते हैं जो हमारी बुक कीपिंग है वो क्या है, हमारा एक रूटीन टास्क है, यानी कि डेली पर्पस का टास्क है, जो हमारे बिजनेस में डेली जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको सबको रिकॉर्ड करना। लेकिन जो अकाउंटिंग है वो क्या है, एनालिटिकल टास्क है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो और अगर हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो 6th पॉइंट, बुक कीपिंग क्या है, बेस है हमारी अकाउंटिंग का। बेस मीन्स जब यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ जाएगी तो ये हमारा बेस हो गया इस काम को करने के लिए। ठीक है, अकाउंटिंग को करने के लिए बुक कीपिंग क्या हो गया, हमारा बेस हो गया। इट इज बेस ऑफ अकाउंटिंग। जबकि अकाउंटिंग क्या है, जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहां पर क्या है, हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट्स। इस तरह से हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में कुछ डिफरेंसेस जाने। अब बारी आती है अकाउंटेंसी की। अब हमने देखा बुक कीपिंग में हम क्या करते थे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसकी मेजरिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन। और अकाउंटिंग में क्या करेंगे, उन्हीं इंफॉर्मेशन की समराइजिंग, एनालाइज और कम्युनिकेट कर देंगे उनको यूजर्स की तरफ। अब जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी क्या है, वो ये बताती है हमें जो ये सारा काम है वो किस तरीके से करना है, वो एक मेथड्स क्या है, वो प्रिंसिपल्स क्या है जिनके बेस पर हमें अपना मेजरिंग है, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग ये करना है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात लेके चलें अकाउंटेंसी को हम क्या कह सकते हैं, बुक ऑफ प्रिंसिपल्स। अकाउंटेंसी क्या है, बुक ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमारे क्या है, मेथड्स, हाउ टू प्रिपेयर अकाउंट्स, कि हमें जो अकाउंट्स है वो किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, वो मेथड्स, वो प्रिंसिपल क्या दिए हुए हैं अकाउंटेंसी के अंदर दिए हुए हैं आपके सारे। तो ये था मेन डिफरेंस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। और एक बात, जो बुक कीपिंग करता है उसको हम क्या करते हैं, बुक कीपर कहते हैं। ठीक है, और अकाउंटिंग जो है हमारा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। अकाउंटेंसी जिस तरह से हमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग करनी है उसको बताता है। अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एडवांटेजेस, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों की जाती है, वो हमारे लिए क्यों लाभदायक है, किस तरह से हमें उसके एडवांटेज मिलते हैं, वो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। जो अकाउंटिंग है वो क्या करती है, हमारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है बिजनेस के बारे में, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड जो है वो क्या करती है, हमें प्रोवाइड करती है। बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन क्या है हमें अकाउंटिंग जो है प्रोवाइड करती है। सेकंड पॉइंट अगर हम चले, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट को हेल्प करती है, जैसे हमने इसके ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कि मैनेजर्स को क्या करने होते हैं, कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, उन डिसीजंस को किस बेस पे लेते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन उनके पास आई है। मान लीजिए अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट किस वजह से है, कहाँ और ज़्यादा उसको बेनिफिट हो सकता है, और अगर लॉस है तो ऐसी क्या कमियां रह गई हैं बिजनेस में जिनसे रिलेटेड वो अपने डिसीजंस ले सकता है। तो अकाउंटिंग मैनेजमेंट को क्या करती है, असिस्ट करती है, हेल्प करती है। थर्ड पॉइंट है रिप्लेस मेमोरी। अब हमने कहा था एक पॉइंट कि जो पर्सन है उसकी कैपेबिलिटीज इतनी नहीं होती कि वो अपने सारे ट्रांजैक्शंस को याद रख सके। जब वो याद नहीं रख सकता तो उसने क्या किया, उसने रिकॉर्डिंग चालू कर दी अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शन थी उसके बिजनेस में। तो उसने क्या कर दिया
रिप्लेस कर दिया मेमोरी को, यानी कि अब इंसान को, यानी कि किसी भी बिजनेसमैन को अपनी मेमोरी में कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसकी बुक्स में रहने लगा। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब होता है हमें कंपैरिजन करना है दो चीजों के बीच में और उनकी स्टडी करनी है। अब कंपैरेटिव स्टडी हमारी दो तरह से हो सकती है, एक इंट्रा कंपैरेटिव स्टडी और एक इंटर कंपैरेटिव स्टडी। अगर हम बात करें इंट्रा कंपैरेटिव स्टडी की, इंट्रा कंपैरेटिव स्टडी वो स्टडी होती है जिसमें एक बिजनेस, यानी कि एक बिजनेसमैन जो है वो अपने ही बिजनेस की पिछले साल या उससे पिछले साल के साथ कंपैरिजन करता है। मींस पिछले साल 20,000 प्रॉफिट हुआ था और इस साल 30,000 का हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है कि पिछले साल के बजाय इस साल जो है 10,000 प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हुए। और अगर इंटर की बात करें हम, इंटर में क्या करते हैं, एक कंपनी की दूसरी कंपनी के साथ क्या की जाती है, कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। ठीक है, उसके लिए भी जो है हमारा अकाउंटिंग हुआ है हेल्प करती है। फिफ्थ पॉइंट, एविडेंस इन कोर्ट। मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो जाती है और कोई दूसरी कंपनी हमारे ऊपर केस करती है, तो उस टाइम पे कोर्ट जो है वो सबूत मांगता है। तो हम जो अगर हमारे प्रॉपर अकाउंटिंग हमने की हुई है, हमारे रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर बने हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, वो जो है कोर्ट में क्या होता है, मान्य होते हैं एज ए एविडेंस। अगला पॉइंट है फैसिलिटेट टू लोन। अब हमें लोन लेना है, तो लोन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने अकाउंट्स दिखाने पड़ेंगे कि हमारे प्रॉफिट्स इतने हैं। तभी नेक्स्ट पर्सन यानी कि जो हमें लोन देने वाला है वो ये सोचेगा कि अगर किसी भी फर्म के प्रॉफिट्स जो है वो ज्यादा अच्छे हैं तो वो हमारा लोन जो है वो सिक्योर है। तो इससे क्या होता है, हमारे लोन लेने में फैसिलिटी मिलती है, हेल्प मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। अब हर बिजनेसमैन को क्या है, कुछ लायबिलिटीज होती हैं, जैसे टैक्स, वो क्या है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। अगर उसकी अकाउंटिंग जो है उसने प्रॉपर तरीके से की हुई है तो टैक्स की जो लायबिलिटी है उसको सेटलमेंट करने में भी उसको हेल्प मिलती है। 8 पॉइंट आता है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। कई बार क्या होता है कि हम अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम अपना बिजनेस सेल करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि हम कितने रुपए में अपना बिजनेस जो है वो सेल करें, तो इसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग से लगा सकते हैं। ठीक है, आइए अभी इसकी हम कुछ लिमिटेशंस और देखते हैं। जैसे जैसे हमने क्या देखे, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस देखे, वैसे वैसे हमारे सामने क्या आई, अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस भी आई। लिमिटेशंस में हमारा पहला पॉइंट क्या आता है, नॉट फुली एग्जैक्ट। नॉट फुली एग्जैक्ट मीन्स अकाउंटिंग जो है पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट मीन्स पूरी तरह से जो हमने आइडिया लगाया वो पूरा नहीं, प्रॉपर नहीं बनता। मान लीजिए हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ हम है ना एक एस्टिमेट पे चलते हैं, यानी कि फोरकास्टिंग करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। अगर वो एस्टिमेट जरूरी तो नहीं कि वो बिल्कुल प्रॉपर 100% राइट होगा, वो रॉन्ग भी हो सकता है, वो 90% राइट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं जो एस्टिमेट्स हैं वो एग्जैक्ट नहीं हो सकते, तो इसलिए कहा जाता है कि जो अकाउंटिंग है वो फुली एग्जैक्ट नहीं है। अगर हम अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं, कहते हैं इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग जो है वो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर कर देती है। हमने अपने अकाउंटिंग में पढ़ा कि वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को लेकर चलती है जबकि क्वालिटेटिव को इग्नोर करती है। लेकिन जो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है वो हमारे बिजनेस को बहुत अफेक्ट करते हैं। मान लीजिए बिजनेस में कोई स्ट्राइक हो जाती है, कोई क्वारल हो जाता है, अब जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इन सबको क्या है अकाउंटिंग जो है वो कंसीडर नहीं करती। अब देखिए बिजनेस को अफेक्ट तो ये सारी चीजें भी कर रही हैं, लेकिन अकाउंटिंग में एक लिमिटेशन क्या है कि वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को क्या करती है, इग्नोर करती है। और ये अकाउंटिंग की हमारे सामने सबसे बड़ी जो है लिमिटेशन के सामने के रूप में उभर कर हमारे सामने आती है। अगर थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, कहते हैं इग्नोर इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। अभी प्राइस लेवल चेंज को भी इग्नोर करती है। प्राइस लेवल चेंज का क्या मतलब है, मान लीजिए मैंने आज कोई लैंड खरीदी, एक लैंड परचेज की मैंने 10 लाख रुपीज की, ठीक है? अगर वो 2 साल बाद या
कितने की, 12 लाख की हो जाती है या फिर 15 लाख की हो जाती है, आप कुछ भी वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है, जस्ट एग्जांपल। तो हम क्या करेंगे, हमारी बुक वैल्यू में सिर्फ उसको 10 लाख ही दिखाया जाएगा, वो 12 लाख 15 लाख उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो अकाउंटिंग क्या करता है, प्राइस लेवल जो चेंजेस है उनके इफेक्ट को भी इग्नोर करता है। अगर हम फोर्थ पॉइंट पर चले, मे लीड विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, जब हम अकाउंट्स में कुछ फ्रॉड कर देते हैं, यानी कि जानबूझकर अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा दिखा देते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग। मान लीजिए हमें कोई लोन लेना है, कोई भी कंपनी है, XYZ जो है वो एक कंपनी है, वो लोन लेना चाहती है, ठीक है। लोन लेने के लिए वो उसने क्या किया, जो उसके प्रॉफिट्स थे उसने उनको इंक्रीज करके दिखा दिया, यानी कि बढ़ाकर दिखा दिया, तो उसको लोन इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं जो अकाउंटिंग है वो विंडो ड्रेसिंग भी कर सकती है। इस तरह से हमने आज अकाउंटिंग की कुछ टर्म्स जैसे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस और कुछ लिमिटेशंस भी देखी। आगे आने वाली वीडियोस में हम इससे रिलेटेड कुछ और बढ़िया टॉपिक्स करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।